नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू बनवा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनसीआर जीडी राम सिंह यादव वाली जो बुक है उसका देखने वाले हैं 49 बार प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको कर रहा हूँ। जो आपके राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है, ठीक है, वह आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, आज रहने वाला है 49 बार। वैसे आपका ये 50 बार प्रैक्टिस सेट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने 49 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे आके सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, और आज जो रहने वाला हमारा 50 रहने वाला है। वैसे तो 49 है क्योंकि दो प्रैक्टिस सेट मैंने क्या है, जो बुक आती है राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है उससे मैंने कर रखे हैं दो प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रकार से आपके 49 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आज 50वां होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी फटाफट 50 जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम देख लेते हैं। वैसे राम सिंह यादव वाला 49 वाला आपका हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हो जाते हैं। और जिन लोगों का स्कोर भी 45 प्लस रहेगा, ठीक है, वो बहुत ही बेहतर रहेंगे। 45 प्लस स्कोर करना ही करना है प्रत्येक बंदे के लिए। ठीक है, 45 प्लस स्कोर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिसने 45 प्लस स्कोर कर दिया उसकी तो बात ही अलग है। 40 प्लस स्कोर किया है, थोड़ी मेहनत करो। और जो लोग अभी 35 प्लस पर हिल गए पड़े हैं, ठीक है, अटके पड़े हैं, उनको क्या है, ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने 50 प्रैक्टिस सेट सारे के सारे मेरे लगा लिए होंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम में आप 80% क्वेश्चन तो आराम से यहीं से ही सॉल्व कर दोगे। 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। जो 20% क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी वो आपको क्या हो जाएंगे, वो आपको बुक से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और जो 1% क्वेश्चन बचता है, 1% क्वेश्चन करंट से पूछता है, ठीक है, कम से कम 1% मतलब दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो करंट से रिलेटेड हो जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको क्या है, थोड़े से मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी सारे आपके बुक में से और प्रैक्टिस सेट में से ही एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं 49 में प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और फ्रेंड्स फटाफट शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ फटाफट। ठीक है, क्योंकि भी हमारे पास 120 सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। 100 सब्सक्राइबर मतलब 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लास आपको देखने को सारी की सारी मिलने वाली हैं। तो फ़ायदा आपके लिए ही होने वाला है। ठीक है, और हमें भी पढ़ाने में फिर क्या होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि लाइव क्लास की बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों से कीजिएगा। ये प्रत्येक बंदे को भी 5 सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे स्काइप फटाफट हो जाए उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करें। तो बात करते हैं, यहाँ पर 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से 100 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हमारा सेक्शन 1। अब ये सेक्शन कितने भागों में, सेक्शन 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। प्रत्येक सेक्शन में मान सकते हैं, पहले तो समान ज्ञान होगा, इसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपको साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपके मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्लस क्या हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चनों का कॉम्बो बना हुआ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं भागवान मतलब सेक्शन 1 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन होते हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको 45 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, मन में ठान लीजिएगा कि हमें 45 प्लस स्कोर करना ही करना है। तो बढ़ते हैं भी क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा रहने वाला है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि बार बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आर्य समाज होता है और एक होता है आपका ब्रहा समाज। ठीक है, दो पूछता है ब्रहा समाज। ठीक है, अब यह कोई याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वाक्य हो जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। अगर बात करता है ब्रहा समाज, तो ब्रहा समाज की स्थापना की थी किसने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, ब्रहा समाज की स्थापना सॉरी राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रहा समाज की स्थापना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों की दोनों आपके हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल, तो पेरिस कहाँ हो जाएगा, फ्रांस का पेरिस की बात हो रही है। जो फ्रांस का पेरिस है वो किस शहर पे है, वो आपका हो जाता है सीन पर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सीन नदी, बिल्कुल राइट आंसर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पंचमहल किस शहर में स्थित है, तो पंचमहल जो है वो किस शहर में स्थित है, तो पंचमहल किसने बनवाया था, भाई अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाएगा, फतेहपुर सीकरी में बनवाएगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का ये रहने वाला था। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि पंचमहल किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ देखा है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। तो पूछ रखा है इसका संबंध किससे है, क्योंकि ये सबसे पुराना है इसलिए यहाँ पर पूछ लिया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछाता है।
नालंदा विश्वविद्यालय की का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर संबंधित है, तो वो आपकी हो जाती है नर्मदा पर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। एक होता है प्रत्यक्ष, मतलब क्या होता है जो आपके सामने दिया जाता है, ठीक है, जो आप डायरेक्टली देते हो, और एक रखा है अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पर मुझे रखा है अप्रत्यक्ष मतलब जो आप डायरेक्टली नहीं देते हो। ठीक है, डायरेक्टली किसी को टैक्स नहीं देते हो, तो वो कौन सा जाएगा। आयकर की बात करते हैं, डायरेक्टली देते हो तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होगा अप्रत्यक्ष। उपहार कर, ये भी आपका डायरेक्टली होता है। बिक्री कर आप डायरेक्टली नहीं देते हो, ये कैसे देते हो, आप देते हो आप एक प्रकार से जो दुकानदार होता है उसको देते हो, उसके अनुसार जो दूसरा बंदा होता है उसके पास जाता है, फिर फैक्ट्री के पास जाता है, फिर फैक्ट्री कहीं गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स देती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और संपत्ति कर ये हमारा डायरेक्टली हमसे वसूला जाता है, तो ये भी हमारा कौन सा होता है, ये भी प्रत्यक्ष कर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, याद रखा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपके लिए। लाल बहादुर, अब बहादुर है तो भी क्या करेंगे, हैजरा कोई टकराने वाला बहादुर से है ना, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये याद भी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो लाल बहादुर मतलब लाल कैसा है अभी, बहादुर है। बहादुर कौन है, लाल। ठीक है, अब लाल बहादुर है तो उसकी जरा कोई होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो है जरा इसकी तरह कोई बहादुर, बिल्कुल नहीं है भाई। तो कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ट्रिक हो जाएगी और याद हो जाएगा। आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलोगे इस क्वेश्चन के लिए कि लाल बहादुर शास्त्री रीडिंग कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखा है दक्षिणेश्वर, जो दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली मंदिर, वह कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपसे पूछ रखा है दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली, तो का से याद रख लेना कौन सा, कलकत्ता। ठीक है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता। ठीक है, जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखा है तुम्हारा, ये है फ्रेंटियर, जो फ्रेंटियर गांधी है के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंटियर गांधी किसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आपके आ रहा है। ठीक है, और ये आपको याद भी होगा, किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। सीमांत गांधी भी इसे कहते हैं। कहीं आपको फ्रेंटियर गांधी लिख देगा, कहीं आपको सीमांत गांधी भी लिख देगा। क्या लिख देगा, सीमांत गांधी भी आपसे पूछ ले कि सीमांत गांधी कौन है, तब भी आपके अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, याद रखा मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बार बार एग्जाम पूछा रही है, 100% से याद कर लेना। बात करते हैं मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। जिन लोगों का आंसर आर के नारायण आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11 की बात करते हैं, कह रहा है 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, तो 2022 के राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहले आपकी बात करते हैं, ये अब जो होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं, वो आपके होने वाले हैं इंग्लैंड में। कहाँ होने वाले हैं, ये 2022 में आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। और इंग्लैंड के कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड के हो जाएगा बर्मिंघम में। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बर्मिंघम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, तो जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ होंगे, इंग्लैंड में होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऋषिकेश क्या है, एक प्रकार से आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारी लोग खत्म होते हैं, ठीक है, उनकी अस्थियां क्या होती हैं, यहाँ पर सिराई जाती हैं। तो ऋषिकेश इस प्रकार से हम याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल कहाँ हो जाएगा, और अस्थियां कहाँ सिराई जाती हैं, गंगा नदी में सिराई जाती हैं। तो नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी गंगा हो जाएगी। तो ऋषिकेश में कौन सी नदी है भाई, ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है यहाँ पर क्या आया था, बादल फटा था। ठीक है, तो आपको पता ही है भगवान शिव से रिलेटेड था ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, सभी लोग का आंसर राइट आ रहा है। आगे बढ़िए, कह रहा है उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है। जो उत्तराखंड है उसकी सीमा किस देश से जुड़ी हुई है, तो आपको पता है इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से थोड़ा बना हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे ये नेपाल निकल गया साइड में, और यहाँ पर गुजरात हो जाता आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाता है ये वाली सीमा है, यहाँ पर जो है सीमा, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कौन सी बढ़ जाती है, ये है यूके, है ना। ये उत्तराखंड है, फिर इस साइड में क्या पड़ता है, ये आपका यूपी बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो इतनी जगह है, ये जगह जो है ये क्या है, ये आपका नेपाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, नेपाल आपका पड़ जाता है। तो नेपाल, एक तो नेपाल को टच करती है, पहली बात तो ये है, एक तो नेपाल को टच करती है। और जो ये जो जगह है यहाँ पर, ये जगह है, ये किसने घेर रखी है, चीन ने घेर रखी है ना। चीन ने घेर रखी है
जिसे हम क्या कहते थे, तिब्बत कहते थे, है ना। तिब्बत का पठार किसने, जो तिब्बत है वो किसने घेर रखा है, चीन ने हड़प लिया है। जहाँ पर कौन सा मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है, ठीक है, उसको क्या है, चीन ने हड़प लिया। जैसे गंधक पहाड़ से कहा जाता है तिब्बत के लिए, ठीक है, तो उस प्रकार से। तो एक तो तिब्बत को टच करता है और एक किसे करता है, नेपाल को टच करता है। तो तिब्बत और नेपाल यहाँ पर रहने वाला है। तो उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है, तिब्बत और नेपाल हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत और नेपाल, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चीन मत लगा देना, वहां पर चीन भी दे देगा ऑप्शन, देखो तिब्बत और चीन दे रखा है, मगर नेपाल और तिब्बत से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा, क्योंकि चीन ने जो हमारा तिब्बत का हिस्सा था वो क्या है, हड़प लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से तिब्बत लगाना है, नेपाल नहीं, चीन नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो आपको पता है ना, 700 कुछ ईस्वी थी, 715 के में या 12-13 के इसमें है, ठीक है। तो 715 लिख दे रहा हूँ मैं। 715 ईस्वी में एक अरबी आक्रमण आया था। कौन आया था, अरबी आक्रमण आया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम हुआ, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ये नाम भी याद रख लेना, ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछ सकता है। मोहम्मद बिन कासिम जो नाम का था वो कौन था, एक अरबी था, जो उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो पूछ रखा है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। 715 ईस्वी में अरबी में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक शासक था, उसने आक्रमण किया था भारत पर सबसे पहले। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अरबी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सभी लोगों का। बहुत ही अच्छा खेल गए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सेकंड की ओर। सेक्शन सेकंड में हमारा कह रहा है, यहाँ से हमारे समान क्या मतलब साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर सिस्टीन की रखा है, तुम्हारा सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें कितनी होती है, 46 जोड़ी होती हैं। अगर जिस किसी में 47 जोड़ी हो जाती है उसे क्या होता है, मंगोलिक बेवकूफ़ी का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, 46 गुणसूत्र यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मंद बुद्धि भी कहते हैं, जो लोग 47 गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है, जोड़े वाले, वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। मंगोलिक बेवकूफ़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके कितने होते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये तो सभी को पता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, देखा है तुम्हारा अपमार्जक क्या है। अपमार्जक होता क्या है, पहली बात ये आपको याद होना चाहिए। अपमार्जक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कठोर पदार्थ, कठोर जो द्रव होता है उसमें एक प्रकार से कपड़े धो सकते हो उसमें, ठीक है, और झाग उत्पन्न कर देते हैं अपमार्जक जो होते हैं। मतलब कठोर जो द्रव होता है उसमें भी ये एक प्रकार से कार्बन को हटाने में सहायता करते हैं, ठीक है, एक प्रकार से सहायता करते हैं, कह सकते हैं। जैसे साबुन होता है वो अपमार्जक नहीं होता है, वो क्या होता है, जो मृत जल होता है उसमें ही झाग फैलाता है और क्या है, कपड़े साफ करता है। मगर जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी क्या करते हैं, झाग देते हैं और क्या करते हैं, सफाई के काम में आते हैं। तो कह रहा है अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक निर्मलक होते हैं। क्या होते हैं, निर्मलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लीनिंग क्या है, ये एजेंट है ना, देखो ये लिख भी रखा है, क्लीनिंग एजेंट है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मरीचिका आप जानते हो, जैसे मरीचिका किसे कहते हैं, पहली बात ये कह रहा है प्रकाशीय दृश्य भूमि। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है उन्हें, प्रकाशीय दृश्य भूमि। आपने देखा होगा रेगिस्तान में अगर दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि रेत जो होती है बहुत ही चमकने लगती है, जैसे कि पानी दिख रहा है, ठीक है। तो पानी की तरह रेत क्या होती है, चमकती है। क्यों चमकती है, जब प्रकाश सूर्य से पड़ता है, कहाँ पर, रेत पर, और जब रेत से पूरा की पूरा जितना प्रकाश पड़ता है वो सारा की सारा एक डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो क्या होता है, इसी प्रकार से कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे कहते हैं हम। वो एक साइड में आता है और हमारी आंखों पे जब लगता है तो ऐसा लगता है कि वो पानी है, ठीक है, मगर होता क्या है, वो रेत की एक प्रकार से क्या होती है, परत होती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका होने का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल इजीली आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 को यहाँ पर देखना है, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख करते हैं, रुकिएगा। अब बताएगा, कह रहा है यहाँ पर सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहत परिमाप की ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रखा है सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बताइएगा। नाभिकीय विखंडन कहते हैं, क्या विखंडन होता है सूर्य में, बिल्कुल नहीं होता है। नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल सही। नाभिकीय संलयन ऊर्जा
उसे हम उसका एक कारण होता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या कारण होता है? नाभिकीय संलयन का एक प्रकार से कारण होता है सूर्य से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 21 दे रखा है तुम्हारा, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? एक बात बताइएगा, अगर आप किसी भी बॉक्स में मान सकते हैं, कोई ये एक बॉक्स है, ठीक है, अगर इस बॉक्स में द्रव भरा हुआ है, अगर इस पर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? इसका तापमान बढ़ेगा। क्या करेगा? तापमान भाई बढ़ेगा। जब किसी प्रेशर पड़ेगा तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही, यही आपसे पूछ रखा है कि दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो क्या करेगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 22 देखा है, ओजोन गैस डैश रंग की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन गैस का फार्मूला भी बार बार पूछा जाता है, तो O3 इसका फार्मूला होता है। ओजोन गैस कम से कम कितनी होती है? ये 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में होती है। ओजोन गैस डैश रंग की होती है। अब किस रंग की होती है आपसे पूछ रखा है, तो आपने जो अपनी वो देखी होगी इस प्रकार से एलपीजी होती है, उसी रंग की क्या होती है? ओजोन गैस ही होती है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, जिस प्रकार से एलपीजी होती है उस प्रकार से ओजोन होती है। तो एलपीजी जब जलने में कैसी होती है? हल्की नीली होती है। तो इस प्रकार से डायरेक्टली आप लगा सकते हो और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 23, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी न किसी रिलेटेड अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साबुन का रासायनिक सूत्र होता क्या है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पता है साबुन क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? जो हीरा है और ग्रेफाइट जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर पूछ रखा है। बताइएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है एलोट्रॉप्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं, यही पूछ रखा है तुम्हारा एलोट्रॉप्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 25 रखा है तुम्हारा, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ बहता है, ये आपको बताना है। पहली बात, आपको जो नसें होती हैं, जो धमनी होती हैं, धमनी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में एक प्रकार से हम कहें अपनी भाषा में तो इसे नसें कहा जाता है, ठीक है। जो नस वगैरह होती हैं, नसें है ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। धमनी होती है नसें, नसें में क्या होता है? बिल्कुल रियल मतलब जो शुद्ध रक्त होता है वो बहता है, ठीक है। और जो हमारी जो नसों के द्वारा जाता है, जो हमारा मांसपेशियों के द्वारा जो वापस आता है रक्त, उसमें क्या होता है? अशुद्ध होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिराएं कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और क्वेश्चन बार बार यही पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, तो वह पल्मोनरी सिरा होती है। कौन सी होती है? पल्मोनरी सिरा आपकी हो जाती है। तो भाई ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखा है, हैजा किससे फैलता है? अब जो हैजा होता है वो किससे फैलता है? ये तो सभी को पता है भी किससे फैलता है, ये आपके मक्खियों से फैलता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 27 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि की आपको ट्रिक बता रखी है, कभी भी सदिश राशि पूछे तो आप बा देख लीजिएगा। बा किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में बा नहीं है तो ये सारी कैसी हैं? ये अदिश राशि आपकी हो जाती हैं। तो ये ट्रिक है बिल्कुल इजीली। आगे बढ़ते हैं, एक बस इसका अपवाद होता है, वो कौन सा होता है? भार, ठीक है। भार एक सदिश राशि है। भार को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको बा देखने को मिल जाएगा। बस यही एक अपवाद होता है, बाकी सब में आपको बा देखने को मिलेगा सदिश राशियों में। और नहीं मानते हो तो चेक आप कर सकते हो भी, ठीक है। बात करते हैं 28 देखा है तुम्हारा, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो माचिस आपने देखी होगी, जो बड़ी बड़ी माचिसें होती थी लकड़ी वाली, उसमें कैसा होता था? जो तीलियां होती थी वो कैसी होती थी? लाल रंग की आपने देखी होगी। तो वो कौन सा होता था? लाल फास्फोरस होता था। अभी ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक के अनुसार आप इसे याद रखोगे बिल्कुल 100%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 29 की बात करते हैं, देखा है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी क्वथनांक मतलब क्या होता है कि वह कब वह वाष्प बन जाएगा, है ना, कब वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वथनांक कितना हो जाता है? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उबालोगे तो वो क्या हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही पूछ रखा है पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो वो आपका हो जाता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर यही आपसे पूछ ले, हिमांक पूछ ले तो कितना होता है, तो हिमांक आपका हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हिमांक पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ कब बनेगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। भाप कब बनेगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही पूछ रखा है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 30 की बात करते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज ये मैंने कल भी पढ़ा रखा था। तो ग्लूकोज का सूत्र कौन सा जाएगा? C6H12O6 आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है हाल ही में, ठीक है, तो इसे याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 31 की बात करने रखा है तुम्हारा, क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल कहाँ होता है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो आपने पढ़ा होगा जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, जो पौधों में होता है, जो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे की क्या करता है, मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा, पत्तियों में होता है, और प्रकाश संश्लेषण हमेशा किसमें होता है, पत्तियों से ही पौधे में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम के कार्ड जो होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं। बिल्कुल रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। अगर बात करते हैं 32 का देखा है तुम्हारा, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा मतलब इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसे रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। जो कहाँ होते हैं, एक तो आपके हो जाते हैं एक प्रकार से रंध्र। रंध्र स्टोमेटा कहाँ होते हैं, स्टोमेटा मतलब रंध्र। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं ये आपको पता है। जब आप पत्ती देखते होगे, पत्ती के नीचे जो होता है सिरा, नीचे का हिस्सा होता है पत्ती के नीचे, मतलब पलटा हुआ है ना। ये जैसे पत्ती होगी हमारी ऊपर वाली, मगर इसके पीछे का जो भाग होता है, ठीक है, पीछे नीचे साइड में रहता है, उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, मतलब रंध्र होते हैं, जो पानी को क्या करते हैं, बाष्पीकृत करते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर का जो पौधा होता है उसका तापमान बनाए रखने के लिए रंध्र होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या हो जाएगा, पत्ती की ऊपरी परत में होते हैं, बिल्कुल नहीं। पत्ती की निचली परत में होते हैं, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो स्टोमेटा होते हैं मतलब रंध्र होते हैं, वो कहाँ होते हैं, पत्ती की निचली परत में होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पानी को बाहर निकालते हैं, मतलब जो पौधा होता है उसमें तापमान नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा है ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है। तो पहली बात इसकी ट्रिक कैसे आता होगी कि ओम का नियम, ओम क्या है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रा, क्या होता है, ओम। पहली बात तो ये याद होना चाहिए। प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार से धारा है। ठीक है, तो धारा का मात्रक होगा। अब धारा से रिलेटेड ऐसा कौन सा है यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो धारा किसमें है, इसी में आपको देख रही है, आई क्या है, धारा। बी क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। आर क्या है, प्रतिरोध। अब ओम का नियम कहता क्या है, पहली बात ये, ओम का नियम कहता है निश्चित नियतांक पर जब किसी प्रतिरोध के जो दो भाग होते हैं उनमें क्या होता है, लगने वाला जो धारा होती है वो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। डायरेक्टली प्रकार से कह सकते हैं कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, विभवांतर धारा के प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हो। ओम का नियम धारा से है, तो आई कहाँ है, धारा इसी में है, बस डायरेक्ट लगा सकते थे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से भी इसे लगा सकते हो। डायरेक्टली कहता है विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, बस ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 की बात करते हैं। रखा है तुम्हारा, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है, वह आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, N2O कहते हैं। क्या कहते हैं, N2O। N2 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, N2 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि N2O होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये बार बार पूछा जा रहा है, ये 100% आपसे पूछेगा, तो इसलिए 100% लगा दीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 35 की बात करते हैं। रखा है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा हो जाता है, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट आपका हो जाता है सेक्शन नंबर 3, इसमें आपको देखने को मिलेगा मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भाग सेकंड में, सेक्शन सेकंड में आपको मैथ के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि भाई 1000 सब्सक्राइबर फटाफट पूरे कर दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या मिलेंगे, लाइव आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लाइव देखने को मिलने वाले हैं। क्लास आपकी लाइव चलेंगी, फिर 2 घंटे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक नाम लाइव क्लास आपकी चले करेंगी, जो कि आपकी क्या है, 2021 की जो आपकी भर्ती होने वाली है उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 रखा है तुम्हारा, 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है। एक पेटी में कुल सेबों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। कह रहा है एक पेटी में कुल सेबों की संख्या कितनी है, टोटल सेब इतने हैं, इतनी पेटियां हैं, बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 3, 1, 9, 2 को हम क्या करेंगे, 32 से भाग कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रत्येक पेटी का सेब निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही, तो काट देते हैं। यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 2 छंग हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ पर
2 9 18 हो जाएगा, 2 छंग हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 7 14, यहाँ पर 2 9 18 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 2 से काट देंगे 2 चौक हो जाएगा तुम्हारा 8, फिर 2 से काट सकते हैं 2 3 6, 2 9 18 और 2 9 18, 4 से काट सकते हो कितनी बार जाएगा ये कहोगे आप। पॉइंटों में कहानी आने वाली है फिर तुम्हें, है ना, देख सकते हैं पॉइंटों में ही कहानी जाएगी क्योंकि विषम संख्या है तो पॉइंटों में कहानी कहीं नहीं दे रखी है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमने यही लगा लिया। अगर मैं 399 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब पॉइंटों में कहानी जाएगी ना, माने आप काट के देख सकते हो तो पॉइंटों में ही कहानी आएगी, ठीक है। और पॉइंटों में ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली हम जा सकते हैं क्वेश्चन बिना सॉल्व किए, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पर बस हमें रुक जाना है और देखना है पॉइंटों में कहानी तो नहीं जा रही है, पॉइंटों में जा रही है तो ऑप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ रखा है तुम्हारा 37, 20 का 20% कितना होता है। तो अगर मैं 20 का 20% निकालूंगा तो परसेंटेज निकालने के बने 100 से मुझे भाग करना पड़ेगा, 0 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी आपका 4% आने वाला है, तो 4% हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 4%, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 38, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर 4a² माइनस 9b² का गुणनखंड क्या होगा। तो आपको पता है इसे मैं मान लूंगा a², इसे मान लेता हूँ b², ठीक है, क्योंकि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2a लिख सकता हूँ ना इस प्रकार से, माइनस 3b क्या लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब ये a माइनस बी में हमारा खुल जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, a² माइनस b², इसका होता है a प्लस b और एक होता है a माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब फार्मूला कहाँ पर पुट हो रहा है देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बस्ता कौन सा है, प्लस और माइनस वाला बस्ता, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये देखना है डिजिट, यहाँ पर 2 है, 2a है बिल्कुल, 3b है, तो 2a 3b 2a 3b और प्लस है और एक तरफ माइनस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिना चेक किए आराम से आंसर निकाल सकते हो आपको अगर फार्मूला इसका याद है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखा तुम्हारा 39 देखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना से 6 मीटर कम है, यदि इसका परिमाप दे रखा है तुम्हारा 148 मीटर हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। एक बात बताइएगा, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करने को कह रहा है, तो इसका इतना पता है मुझे, लंबाई चौड़ाई इन ऑप्शनों में से ही तो होगा कोई ना कोई, है ना, इन ऑप्शन में से ही तो होगा कोई ना कोई, बिल्कुल। तो मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ राइटली, कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुने से 6 मीटर कम है। एक बात आएगा, लंबाई उसकी चौड़ाई से, क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई से 3 गुने से, मतलब कोई चौड़ाई है, ठीक है, उसकी 3 गुने से कितना कम है, वो कह रहा है 6 मीटर भाई कम है, तो ये हमें कन्वर्ट करना है। और क्या लिखा क्या लाना हमें, लंबाई आ जाएगी हमारी निकल के, देख लेते हैं भाई। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देख लेते हैं हमारी 44, अगर 44 में मैं 3 गुना करूंगा तो माइनस घटाऊंगा 30 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो बेसिक कैंसिल हो गया। ये देख कि तुम्हारी चौड़ाई सेकंड वाली है, सेकंड वाली चौड़ाई है, अगर चौड़ाई को 3 गुना करूंगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 में 6 घटाऊंगा 44 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 20 को 3 गुना करूंगा 20 में कितना हो जाएगा 60, और 60 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, तो आप कहोगे 54 आने वाला है, 54 यहाँ भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए। तो आंसर कौन सा गया, इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से खेलिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से अटेंड हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो लोग आंसर आ रहा था भाई बहुत अच्छा खेल गए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40 की बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, इसका लंब क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको पता है समकोण की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बड़े हो गए तो बिल्कुल आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कही ट्रिपलेट आपको बता रखी है, एक ट्रिपलेट बता रखी है आपको 3 4 5, एक तो ये ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब लंबाई चौड़ाई और क्या होता है कर्ण, सॉरी लंब और आधार लंब और क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है, ये लास्ट वाला कर्ण होता है। इसी प्रकार से ट्रिपलेट होती है तुम्हारी 5 12 और क्या होती है 13। तो इस प्रकार से क्या पूछ रखा है, लंब पूछ रखा है, लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिना पाइथागोरस प्रमेय निकाले हम क्या है ट्रिपलेट को याद कर लेते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे।
ये ट्रिपलेट दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है 3 4 5, एक होती है 5 12 13। दोनों ट्रिपलेट याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा तब। इन्हीं ट्रिपलेट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इन्हें याद कर लो दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 41 की बात करें, देखा है यदि a बराबर tan - 1x हो तो sin 2a का मान क्या होगा। एक बात बताइएगा, sin 2a, पहली बात इसका फार्मूला आपको याद है? नहीं है। अगर याद है तो आराम से कर सकते हैं। sin 2a का फार्मूला होता है तुम्हारा 2x बटे, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या होता है 2x, नो 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 2x नहीं होता है भाई, मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। 2 tan a क्या होता है, 2 tan a होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है sin 2a का। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा a बराबर tan - 1 x दे रखा है। इसे मैं अगर इसे अगर मैं tan a बराबर निकालूं, tan a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा, tan a बराबर x आ जाएगा। इसे ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इतना लिख सकता हूँ तो मैं क्या है, ये जो tan a है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं x पुट कर देता हूँ a की जगह, tan a की जगह, तो 2x हो जाएगा एक तो मल्टीप्लाई में, और एक क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा, इस मैंने पुट कर दिया tan a का मान x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल इजीली इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ रखा होता, tan का पूछ रखा होता, तो हम क्या करते, तुम्हारा क्या आता है यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक है, बस इतना हो जाता और कुछ नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे अगर इसका फार्मूला याद होता तब, ठीक है। तो भाई इसके जो आपका होता है, ये कौन सा टॉपिक है, इसका टॉपिक का नाम मुझे याद नहीं रहा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पूरी बुक कंप्लीट कराने वाला हूँ आपके लिए। बस आप मतलब कैसे 1000 या 1000 इसका फटाफट पूरे कर दीजिएगा, उसके बाद सारा मैथ करवा दूंगा, सारा एक प्रकार सभी सब्जेक्ट आपके करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, क्योंकि 2 घंटे के लाइव क्लास चले करेंगी, तो भाई कुछ ना कुछ अटेंड करेंगे, कम से कम 200 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, 200 क्वेश्चन पर डे अटेंड करेंगे तो कम से कम 10 दिन में पूरा की पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखा समीकरण 5x स्क्वायर प्लस देखा है तुम्हारा 13x प्लस के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर देख एक दूसरे के विलोम पूछे तो इसकी ट्रिक होती है, कौन सी होती है, वो होती है तुम्हारी x मल्टीप्लाई x बटे 1 बटे x बराबर आपका यहाँ हो जाएगा c बटे कितना हो जाएगा a। ये इसकी ट्रिक होती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है, कभी आपसे पूछे एक दूसरे के विलोम कब होंगे, ये आपसे पूछे तो ये ट्रिक लगा देना। तो इसके में x तो वैसे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बटे 1 बराबर c हमारा क्या है, ये हो जाता है a, ये हो जाता है b, ये हो जाता है c। इनके डिजिट लिख लेंगे, कितना c कितना देखा है, c देखा है तुम्हारा k, तो मैंने k लिख लिया, और a का मतलब कितना है 5, तो मैंने जो क्या लिख दिया 5 लिख दिया। इससे इसकी करूँगा, इससे इसकी करूँगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, k बराबर 5 निकल के आ जाएगा। बस यही पूछ रखा है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसे याद कर लेना, कभी ये पूछे एक दूसरे का विलोम कब होंगे तो ये फार्मूला पुट कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर देखा है तुम्हारा 43 कह रहा है मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये बेचता है, तो हानि कितनी होगी। एक बताएगा 500 रुपये उसने खरीदी, 200 में उसने बेच दी, तो हानि कितनी हुई, आप कहोगे 300 रुपये की हानि हुई। और हानि हमेशा क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट पे होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो हानि कितने की हुई, हानि हुई 300 की, कितने पे हुई, हमेशा ज़्यादा अमाउंट पे ही तो हानि होगी, तो ज़्यादा अमाउंट कौन सा है 500, तो 500 पे हो गई हानि। निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज को निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ काटूंगा तो 5 तक 30 हो जाएगा, तो कितना आने वाला है, तो आप कहोगे 60% आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 60%, बिल्कुल राइट, सभी लोग खेल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 44। देखा यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट कितने दिनों में 52 दिनों में बना सकते हैं, तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। तो ये MDS मसाले से करना है, कर दीजिएगा, है ना। MDS मसाले M1 D1
H1 बटे कितना हो जाएगा W1 बराबर, पूरा फार्मूला लिखता हूँ हर बार में क्योंकि याद हो जाए आपको, M1D2 H2 बटे कितना हो जाएगा W2। तो पूछ क्या रखा है 8 आदमी, M कितना रखा है, मैन कितने रखे हैं 8 आदमी, एक काम को, तो वर्क मतलब काम कितना है, एक काम है, एक टेनिस कोर्ट है, कितने 52 दिनों बनाता है, तो कितने लिख दिए 52। हॉर्स दे रखे हैं, कभी नहीं दे रखा है, घंटे नहीं दे रखे हैं तो नहीं लिखेंगे, बराबर। सेकंड फॉलो क्या कर रहा है, सेकंड का 13 आदमी, तो 13 आदमी सेकंड वाले में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 13 आदमी कितने दिनों बनाएंगे, वही कोड कह रहा है, उसी कोड को कितने बनाएंगे, तो एक कोड है हमारा, है ना, एक टेनिस कोड है, तो एक टेनिस कोड यहाँ लिख दिया मैंने, यही कह रहा है, यही कितने दिन बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, इससे तो ये कट ही जाएगा, तो बाकी यही बचेगा, तो कितना हो जाएगा 13 चौका कितना हो जाएगा 52, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो डी बराबर कितने आने वाला है, 32 दिन होने वाले हैं। तो 32 दिन में क्या कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे 13 आदमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एमडीएस मसाले से करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक आगे बढ़ते हैं, एमडीएस मसाले वाला आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है तुम्हारा 45 दे रखा है तुम्हारा, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, तो आपको पता है क्या दे रखी है, एक खंबे, एक बताएगा, ये खंबा खड़ा है, एक गाड़ी यहाँ से इसको पार कर रही है, तो क्या करेगी, ये अपने आप को ही तो पार करेगी, खंबे की कोई दूरी थोड़ी होती है, खंबे की कोई लंबाई थोड़ी होती है, वो तो एक पोल है सिर्फ, तो क्या करेगी, अपने आप को ही पार करेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, उसकी ही सिर्फ क्या निकालना है, रफ्तार निकालना है, गाड़ी की ही रफ्तार। तो चाल बराबर होता क्या है, पहले आपको याद होना चाहिए, चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटे क्या होता है, समय हो जाता है। तो दूरी हमारी कितनी रखी है, दूरी दे रखी है तुम्हारी 450 मीटर, समय दे रखा है 22 सही 1/2। क्या लिख सकता हूँ इसे, आप कहोगे 450 बटे कितना, 22 दूनी 44 और 45, 45 बटे कितना हो जाएगा 45/2 लिख सकता हूँ। अब 2 कहाँ जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 450 × 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 45 आने वाला है। अब वो कह रहा है किसमें, घंटे में हमें चेंज करना है। पहली बात तो ये, जब हम किसी को घंटे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं, तो आपको बता रखा है 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 45 सेकंड कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 10, 2 नेम कितना आ गया, 2 नेम आ गया 18, 5 दूनी कितना आ गया 10, और 9 दूनी कितना आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो रहा है कुछ, 22 दूनी 44, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, 18/5 बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक आपका रहने वाला है 9 चौक 36, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 36 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे इसके लिए। 72 होगा, 9 चौक 36, रुको कटने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्या, 45 से कम 45 आया कितना 10, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, नीचे 5 है, तो 5 दूनी का जाएगा 10, और 2 दूनी कितना जाएगा 4, 9 चौक कितना जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी ही रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे किलोमीटर प्रति घंटे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। आने वाला कितना था, 4 ही आएगा 10, रुको अभी एक बार फिर करके देखता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 45, 45 से 45 काटेंगे यहाँ 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, अरे 18 चौक 72 होता है, सॉरी मैं 9 कर रहा हूँ, यहाँ पर 9 नहीं होगा 18 होगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज होते हुए, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं इसके लिए, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे क्या हो गई, मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। ये दे रखा है तुम्हारा 450, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2, नीचे कितना जाएगा 45, और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 12, तो दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा 18 चौक 72 आने वाला है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर भाग 4 हो जाता है समान बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चनों को देखते हैं आप कितना स्कोर करते हो, वही 100% ही स्कोर करना है, ठीक है, मैथ में और रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छूट जाएँ साइंस में और प्रकार से जीके में, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं छूटना 2 सब्जेक्टों में 30 क्वेश्चनों में, ठीक, क्योंकि जी क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ रखा है यदि इतने को इतना के रूप में कोड कहता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कौन सा आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा बी, ठीक है, एल ए सी के, ठीक है, यहाँ के दे रखा है एस एम आई टी और क्या दे रखा है आपका एच दे रखा है। तो ये कितने पे होता है, 2 पे होता है, ये 12 पे, ये 1 पे, ये 3 पे और ये के है तो 11 पे हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 19 पे, ये होता है 13 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 20 पे और ये होता है आपके 8 पे। हो क्या रहा है इसको देखो, ये बना रहा है तुम्हारा सी एन वी ई एल यू एन के यू और जे बना रहा है। जे किस पे होता है, 10 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 11 पे मतलब 12 पे, ये 5 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 3 पे होता है। हो क्या रहा है, यहाँ देखो +1 हुआ, यहाँ कितना हुआ +2 हुआ, यहाँ कितना हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ +2 हुआ, यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ क्या हुआ +2। इसी प्रकार से सीरीज पे चल रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो +1 +2 +1 +2 यहाँ पर हो रहा है। तो +1 अगर मैं करूँगा तो उसमें क्या सी क्या जाएगा, सी के बाद आएगा डी, सी के बाद क्या जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा +2 करूँगा तो कितना हो जाएगा जे। तो सी और जे कहाँ दे रखा है, डी और जे, डी जे एक तो इसमें है, डी जे इसमें है, डी जे इसमें नहीं है काट देंगे, डी इसमें नहीं है काट देंगे। आई के बाद क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 9 के बाद 10 डबल जे आ जाएगा। तो डबल जे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में है, डायरेक्टली लगा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, सभी लोग अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोनों की दोनों। यहाँ रखा है यदि किसी विकल्प को संबंधित अक्षरों का चयन करना है, कह रहा है डी एच एल को क्या बना रहा है, पी टी एक्स बना रहा है। डी 4 पे होता है, एच 8 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये आपका हो जाएगा 16 पे, ये हो जाएगा 20 पे, ये आपका हो जाएगा 24 पे। हो क्या रहा है इसको देखो, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया उसने कितना 12 जोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फिर 12 जोड़ दिया, यहाँ पर फिर 12 ऐड कर दिया। तो 12 ऐड हो रहा है इसमें, देख लो वी एफ और जे, ये 10 पे हो जाएगा, ये 6 पे और ये हो जाएगा 2 पे। 12 ऐड करूँगा 14 पे क्या जाएगा एन, यहाँ पर 12 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 पे कितना हो जाएगा आर, और 10 में कितना ऐड करूँगा 12 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 22 पे हो जाएगा बी। तो एन आर बी यहाँ पर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा एन आर बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। सभी में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे थे 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 48 दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिएगा जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्या कर रहा है, नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा देखना है, नहीं बनाया जा सकेगा। तो यहाँ पर देखा है एन, यहाँ देखा है एन, डबल एन है कहीं, डबल एन इस नहीं है, इसमें एक ही एन रखा है तो यही नहीं बना सकता है, बाकी सारे के सारे बन जाए क्योंकि ये 2 बार है और यहाँ पर ओनली एक ही बार दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखा है तुम्हारा 49 कह रहा है सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो पहले में डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन क्वेश्चन है तो डायरेक्शन कैसे होते हैं, ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। सूरज कहाँ निकलता है, सूरज निकलता है पूरब से, तो कह रहा है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्यास्त होगा पश्चिम में, ठीक है, सूर्यास्त हो जाएगा पश्चिम में। यहाँ पर है सूरज, इस समय की बात करें, सूर्य कहाँ पे, यहाँ पर सूर्यास्त के समय समा सूर्य के विपरीत, सूर्य के विपरीत जा रही है मतलब उल्टा जा रही है, तो कहाँ जाएगी, पूरब की ओर जाती होगी, तो पूरब की ओर जा रही है, ठीक है भी। कह रहा है विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, तो दाएं कहाँ होगा, इस साइड में दाएं मुड़ती है और दाएं ओर मुड़ती है, और फिर वह दाईं ओर फिर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, दाईं ओर जाएगी, मुड़ती है। उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में उसका मुख हो जाएगा, तो आपको पता है पश्चिम दिशा में उसका मुख होने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दी गई श्रृंखला में लुप्त बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कौन सा आंसर यहाँ पर आने वाला है।
यहाँ देखा है तुम्हारा 2, 7, 10, 22, 18 और देखा है तुम्हारा 37, 26 आगे मुझे रखा है कौन सा आने वाला है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको देखेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो 5 फिर कर रहा है 5 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 12 बड़ा, ऐसा कुछ चीज़ तो बन नहीं रहा है। तो एक छोड़ के देख लेते हैं, इसको इसको और इसको देखो कितना हो रहा है, +8 हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +8 हुआ। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो कितना एडिशन हो रहा है इसमें, 7, 5, 12, 15 एडिशन हो रहा है इसमें। यहाँ भी देखो 15 हुआ और यहाँ पर भी क्या होगा, 15 ही एडिशन होगा। ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 के 2 इकाई का अंक 4 कितना हो जाएगा, 5, 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है 52 सॉरी 52 यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट हुए। जिन लोगों के 45 प्लस स्कोर गया है भाई बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है, कि मेरा पहला 45 प्लस स्कोर गया है, ठीक है। और जिन लोगों का 40 प्लस स्कोर गया है थोड़ी तैयारी कीजिएगा। जिन लोगों का 35 प्लस स्कोर है भाई बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। पूरे की पूरे 50 प्रैक्टिस सेट फटाफट लगाओ, आपको लगाना ही लगाना पड़ेंगे 35 वालों के, ठीक है। और 40 वाले हैं वो भी देखते रहिएगा और 45 प्लस वाले हैं भाई मेहनत मत छोड़िएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल करना है सब्सक्राइब भाई 1000 सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लास देखने को मिलेंगी सारी की सारी लाइव क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब करो, 5 लोगों को पर बंदा भाई सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तभी हम क्या मिलेंगे, लाइव मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।